वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां दलित युवती से गैंगरेप और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। नामजद रिपोर्ट में पुलिस कांस्टेबल पर भी आरोप लगाए गए। वहीं मुख्य आरोपी दिनेश को बताया गया है। आईजी ओम प्रकाश और एसपी तेजस्विनी गौतम ने वार्ता की है और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, एसपी की तरफ से कहा गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई और परिजनों को नौकरी और मुआवजे की मांग की गई है। दलित युवती से गैंगरेप और हत्या का यह मामला, आरोप कुछ ऐसे लगे थे। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, हमारे लिए राहत की बात यह है कि भाई सहमति बन गई। क्या इस सहमति की बात माने कि पोस्टमार्टम अब जल्द होगा और सहमति किन किन मुद्दों पर बनी है? देखिए विजेंद्र, जो आपने डिबेट शो में बात उठाई थी कि सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि शव का पोस्टमार्टम हो, और ये इस पर सहमति बन गई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी, पूर्व संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल के साथ परिजनों ने ये बातचीत की है। आईजी ओम प्रकाश पासवान और एसपी तेजस्विनी गौतम ने तकरीबन 3-4 दौर में वार्ता हुई, जिसमें मुआवजे के अलावा जिन जिन मुद्दों पर है सहमति बन गई है। दरअसल परिजनों ने भी ये कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे थे मन में जी, पोस्टमार्टम शव का कराया जाए ताकि जो भी चीजें हैं, तथ्य हैं, सब सामने आए। और आप समझिएगा गर्मी बहुत है, घटना को 48 घंटों से भी ज्यादा हो चुके थे, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो है सहमति बन गई है। धरना समाप्त हो रहा है और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से ही होगा, जो बात पहले भी एसपी ने और आईजी ने कही थी। तो दोनों अधिकारी वहां तकरीबन मौजूद रहे, लगातार वार्ताओं में सहमत बने। और अब ये देखिए, अब हमारी जो लड़ाई थी, फसलिया की जो लड़ाई थी या जो दूसरे व्यक्ति लड़ रहे थे, मुझे लगता है इस बेटी के साथ न्याय हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से। और आईजी और एसपी ने भी ये बात कही है कि दोषी कोई भी हो, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। विजेंद्र, बिल्कुल लक्ष्मण, और ये वाकई में उस बच्ची के साथ इंसाफ की राह में कम से कम एक कदम आगे बढ़ाया गया है, ताकि ये खुलासा तो हो कि बच्ची के साथ हुआ क्या था। यहां आपने कहा कि धरना समाप्त हो गया है, क्या उस दौरान कुछ शर्तें रखी गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर धरना दिया जाएगा? और जो आश्वासन मुआवजे और नौकरी को लेकर दिया गया, वो क्या दिया गया? एक तो बात ये थी कि आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए, तो 25 लाख रुपए की जो है आर्थिक मदद मुहैया होगी, वो अलग तरीके से जिससे भी इन्होंने आश्वासन दिया है बाकायदा, तो वो मुहैया हो जाएगी। इसके अलावा जो मांगे थी, जैसे जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई, निलंबन तो कर ही दिया था, वो दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी जो है जो भी कानून कहता है वो सजा होगी, उस पर सहमति बन गई। इसके अलावा कुछ बातें और थी, जैसे मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, वो हमने उस वक्त भी कहा था विजेंद्र जब आप बात कर रहे थे कि वो बना दिया गया है, तो इन तथ्यों पर सहमति बन गई। थोड़ी देर में आई डिटेल्ड रिपोर्ट हमें इस तरह से सामने आएंगे, आधिकारिक तौर पर बयान आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले फसलिया बता रहा है कि जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और शर्मनाक घटना थी, उसको फसलिया न्यूज ने सबसे पहले उठाया और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हुई। और अब जो है, जो धरना दिया जा रहा था, जो लगातार आपने देखा पूरे दिन, कुछ महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, उन सब से के बाद ये तय हो गया है कि उस शव का पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि आगे बढ़े और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई। बिल्कुल लक्ष्मण, और इस दौरान मुझे एहसास होता है कि भाई बीजेपी के जो भी नेता वहां बैठे होंगे या जो भी और कार्यकर्ता बैठे होंगे, लोग बैठे होंगे, वो गलत इरादे से नहीं बैठे होंगे, लेकिन एक अंधेरा दिखाई दे रहा था। वहां फर्स्ट इंडिया ने उस रोशनी को दिखाया कि भाई आप करते रहिए जो करना है, लेकिन पोस्टमार्टम कराइए, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ और देरी हो गई और सबूत मिट गए तो फिर बच्ची के साथ जो नाइंसाफी होगी उसमें से एक जिम्मेदार आप भी होंगे। बिल्कुल विजेंद्र, ये मुद्दा आपने बहुत शिद्दत से उठाया फर्स्ट इंडिया न्यूज में भी, और ये बात कहीं ना कहीं देखिए वहां मौजूद लोगों को भी समझ में आई बाद में, और परिजन भी इस बात को समझ रहे थे कि शव जो है अगर लगातार रखा रहता है, ठीक है व्यवस्था की जाती है, लेकिन खाजूवाला कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, सीएचसी है, तो मोर्चरी की जो है लिमिटेशंस है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी था कि शव का पोस्टमार्टम हो। अब जो है मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट सौंपेगा, वो रिपोर्ट जो है उसमें जो भी कुछ आए उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करे, ये जरूरी है। और इसको लेकर भाजपा नेताओं ने कहा है कि हम लगातार ये दबाव रखेंगे, लेकिन इस बीच आईजी और एसपी ने भी ये बयान दिया है कि दोषी कोई भी हो, हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लक्ष्मण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीकानेर बीजेपी जिला अध्यक्ष जालम सिंह जी जुड़ गए हैं। जालम सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? सर आवाज आ रही। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। मांगे बहुत सी थी,
लेकिन जी। क्या आपको लगता है कि पोस्टमार्टम में जब खुलासे होंगे चीजों के तो तस्वीर जी। पूरे तरीके से साफ होगी? यही था कि अगर इसमें अपन देरी करते तो साक्ष्य सबूत जो भी पुलिस प्रशासन को मिलने थे जी। उसमें कहीं न कहीं दिक्कत होती। और अपन ये चाह रहे थे कि जो इस घटना के अंदर सम्मिलित हैं वो दोषी लोग बचने नहीं चाहिए, और बचने के चांस तब बनते हैं जब इस अपने को धरना प्रदर्शन को लंबा खींचते हैं। अपने पीड़ित परिवार को जी। न्याय देना था, पीड़ित परिवार इससे सहमत हो गया, अपन ने उनकी सहमति को, पीड़ित परिवार की बात को मान जी। लिया। जालम सिंह जी, आज हमने भी 5 बजे प्रोग्राम इसीलिए किया था कि हम ये समझा सकें कि भाई अगर 24 घंटे और निकल गए तो फिर सबूत नष्ट हो जाएंगे और फिर बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी। ये अच्छा लगा कि सर उन चीजों को वहां समझा गया, लेकिन अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हमारा यही रहेगा, हम इसी पूरी जो तफ्तीश होगी उसका पूरी निगरानी रखेंगे, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके लिए यूं नहीं होगा कि उनको अकेला छोड़ देंगे। पीड़ित परिवार के साथ भाजपा का परिवार हमेशा साथ खड़ा मिलेगा। जालम सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी बीकानेर के, वो वहां पीड़ित परिवार के साथ बैठे थे। अब इसका एक असर तो यह हुआ कि 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया, वो किस तरीके से दिया जाएगा, किन माध्यम से दिया जाएगा, यह बता पाना मुश्किल है। नौकरी पर शायद आश्वासन दिया गया है, सहमति बनी नहीं, लेकिन जिस मुद्दे पर सहमति बननी चाहिए थी, फर्स्ट इंडिया जिस मांग को उठा रहा था, कम से कम उस पर सहमति बनी। और वहां मौजूद लोगों ने इस बात को समझा कि अगर बच्ची को और 48-24 घंटे ऐसे ही रख दिया गया उसकी डेड बॉडी को, तो फिर वो तमाम साक्ष्य नष्ट होने की पूरी संभावना, जिसके जरिए आरोपियों तक पहुंचा जाएगा, जिसके जरिए ये पुष्टि होगी कि बच्ची की किन परिस्थितियों में हत्या की गई है, हत्या करने से पहले बच्ची के साथ क्या घटना घटी है। और फर्स्ट इंडिया उस जिम्मेदारी को बखूबी समझता था और इसलिए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कहा कि राजनीति अपनी जगह है, धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन सभी को एक मत होकर सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए मानना चाहिए। और फर्स्ट इंडिया की खबर का कम से कम यह असर जरूर वहां हुआ कि लोगों ने इस बात को समझा और पोस्टमार्टम के लिए तैयार